इधर किसान आंदोलन लगातार जारी है और सरकार की चुनौती बरकरार है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी जजपा सरकार के खिलाफ किसानों का ये विरोध सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास को लेकर अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव से हर एक विधायक की हकीकत सामने आ जाएगी। हिसार में अभिमन्यु कोहाड़ से बात की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। हरियाणा के हिसार में किसान आंदोलन को तूफानी रफ्तार देने के मकसद से यहां किसान आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभिमन्यु कोहाड़ इस रैली के मंच से भीड़ को संबोधित करने पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया। अभिमन्यु, मुझे ये बताइए कि हरियाणा में तूफानी रफ्तार ये आंदोलन पहले से हासिल कर चुका है, लेकिन किस मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं ये तमाम आंदोलनकारी जानना चाहते। देखिए, हरियाणा का पूरा समाज जग चुका है और पूरा समाज एक राय बना चुका है कि जो ये बीजेपी जेजेपी की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये नौजवान विरोधी सरकार है, ये भाईचारा विरोधी सरकार है और अब इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये वो सरकार है जो किसानों की शहादत का मजाक उड़ाती है, जो किसान आंदोलन को अपमानित करने का प्रयास करती है, जो किसानों के लिए सड़क खोदती है, जो किसानों के लिए कील लगाती है। तो ऐसी राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और जो परसों जो अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ लाया जा रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा सभी किसान भाइयों से अपील करता है कि 9 तारीख को यानी कल के दिन अपने अपने विधायकों के पास बड़ी संख्या में जाएं, उनके ऑफिसों पे जाएं, उनके घरों पे जाएं और शांतिपूर्वक तरीके से उनको ये ज्ञापन दें कि आपको जो चुना गया था वो जनता की सेवा के लिए, समाज के भले के लिए चुना गया था, लेकिन अब ये सरकार किसान विरोधी और जनता विरोधी काम कर रही है। तो इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में आप वोट डालो। जो विधायक ऐसा नहीं करेगा उसको आने वाले समय में ये समाज बहुत बड़ा सबक सिखाएगा। अभिमन्यु, निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू लगातार इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। आईटी की रेड्स का सामना भी उन्हें करना पड़ा। उनकी तरफ से बयान ये सामने आया कि नंबर गेम को समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई खतरा हरियाणा में नहीं है। देखिए, नंबर गेम क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग विषय है। हमारा ये कहना है कम से कम इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव का जो ये होगा उससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि कौन विधायक किसानों के साथ है और कौन विधायक किसानों के खिलाफ है। उस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी वो तो एक अलग विषय है। हमारा मुख्य विषय ये है कि हमें कम से कम ये तो मालूम चले कि कौन सा विधायक जनता और किसान समाज के साथ है और कौन से साथ होने का ढोंग करता था। तो सबका कच्चा चिट्ठा खुलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो विधायक अपनी अपनी जिम्मेदारी ले। लेकिन आंदोलनकारी भी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ना तो मुख्यमंत्री, ना तो उप मुख्यमंत्री, ना ही हरियाणा सरकार के किसी भी मंत्री को किसी सार्वजनिक के कार्यक्रम में शामिल होने दे रहे हैं। ऐसे में आगे किस तरीके से ये विरोध जारी रहेगा? देखिए, ये तो अभी आगामी मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। अभी बंगाल में भी किसान नेताओं की कई सभा होनी है और देश के अन्य राज्यों में, कर्नाटक में, उसके बाद गुजरात में, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में और नीचे केरल में, तमिलनाडु में, हर जगह सभा होगी। ये आंदोलन की जो पहले शुरुआत थी वो वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा था। अब ये आंदोलन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कर रहा है। सभी वर्गों के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, सभी राज्यों के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इसमें जुड़ रहा है। और सबसे मुख्य बात, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारी नारी शक्ति इस आंदोलन का सामने आके नेतृत्व कर रही है। तो ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आंदोलन बीजेपी की सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लेकिन आखिरी सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। हरियाणा में लगातार जो सरकार का विरोध आप लोग कर रहे हैं, हरियाणा की सरकार का, तो क्या इस तल्खी को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे आंदोलनकारी किसान? देखिए, जब तक ये सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक इस सरकार का विरोध लगातार बढ़ता रहेगा। हमारी किसी भी पार्टी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। यदि ये बीजेपी की सरकार हमारी दोनों मांगों को पूरा कर देती है, यदि हमें ये एमएसपी गारंटी कानून दे देती है और 3 कृषि कानून वापस ले लेती है, तो हमारा इनसे कोई बैर नहीं है। हम इनको नमस्कार करेंगे, धन्यवाद करेंगे और अपने गाँव में चले जाएंगे। बातचीत की कोई उम्मीद? यदि सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी तो निश्चित तौर पे हम बातचीत को जाएंगे। लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए ही हो। टोटली से बातचीत बहुत ये तो साफ तौर से आंदोलनकारी किसान दो टूक ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए केंद्र की सरकार अगर बुलाती है तो बातचीत के लिए वो तैयार है। लेकिन हरियाणा की मनोज सरकार का ये विरोध, उनके खिलाफ ये आक्रोश लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।